बोलते रहे कि आपका सारा कुछ ऑनलाइन होगा और अब जब एग्जाम्स आने वाले हैं 7 दिन में तब बोल रहे हैं कि आपका ऑफलाइन हो जाएगा। सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य चलेंगे। जम्मू यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी के अंदर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं पिछले चार दिन से भूख हड़ताल, और उसके बाद छात्र जो हैं वो बेहोश भी हो रहे हैं, अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। और उसके बाद ये छात्र जो है एम्बुलेंस में थोड़ा इलाज करवाने के बाद, ट्रीटमेंट करवाने के बाद इनको वापस भी यहाँ पर लाया जा रहा है। ड्रिप्स भी आप देखें, ये ड्रिप्स भी यहाँ पर बच्चों को लगाई जा रही है। ये देखें एक बच्चा है, इसको यहाँ ड्रिप्स लगाई गई हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। इस छात्र की हालत देखें, कितनी खस्ता हालत है इस छात्र की, और ना जाने क्यों इनकी सुनवाई नहीं। इनकी मांग सिर्फ इतनी है कि इनकी ऑनलाइन एग्ज़ाम जो है वो लिया जाए। ऑनलाइन पढ़ाई हुई है तो ऑनलाइन एग्ज़ाम लिया जाए। अच्छा सनी भाई, ये कोई आ रहा पूछने आपको? नहीं, देखो हमें अगर यहाँ पे देखिए तो एम्बुलेंस पे टाइम लेनी मिल रही, और इन बच्चों की हालत देखो कि ये पिछले 4 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पे बैठे हुए हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग अंदर दफ्तरों में बैठ के जो है अभी तक जो है नींद से उठने का काम नहीं कर रहे। सुबह से हमें ये एश्योर किया गया है कि आपका शाम तक रिजल्ट आएगा, आपके फेवर में रिजल्ट आ जाएगा, तो हम उसी का इंतज़ार कर रहे हैं। नहीं तो एम्बुलेंस जो बुलाते हो आप लोग खुद बुलाते हो कि ये? बुलाते नहीं, हम चिल्ला के बोलते हैं कि एम्बुलेंस चाहिए। बुलाना तो दूर की बात है, यहाँ पे इनका फर्ज बनता है कि एक डॉक्टर को रखें, एक एम्बुलेंस को यहाँ पे परमानेंटली रख लें, क्योंकि बच्चे आंदोलन कर रहे हैं और ये चेन हंगर स्ट्राइक चल रहा है, और रात दिन यहाँ पे जो है प्रोटेस्ट चल रहा है। रात को आपने देखा कि रात को 3 बजे के करीब जो है एम्बुलेंस वहाँ से बाहर से आती है। यहाँ यूनिवर्सिटी की एम्बुलेंस के ना ड्राइवर है ना एम्बुलेंस थी, और ये बच्चे जो हैं रात को ट्रीटमेंट करवाने जो है जीएमसी जाते हैं, जीएमसी से रात को यहाँ पे लौट के आते हैं। ना इनकी सुरक्षा को कोई इंतज़ाम था, ना इधर कोई एडमिनिस्ट्रेशन का आदमी था। और अभी भी हमारी यही डिमांड है कि आप इस तरीके से माहौल ख़राब मत करें, और किसी भी विद्यार्थी को कुछ होगा तो इसके प्रदर्शन और उग्र होते रहेंगे, और इसके नतीजे जो हैं आपके विरुद्ध होते जाएंगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम निपुन गांधी है, मैं NSY यूटी जनरल सेक्रेटरी हूँ। अच्छा, मुझे ये जानना है आपसे कि वाइस चांसलर साहब आज आए थे, कुछ देर बाद भी की, तो क्या लग रहा है कि वो कुछ करना चाह रहे हैं कि नहीं? पहले तो मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि वो बात करने नहीं आए थे, वो अपनी मनमानी बच्चों को डराने का। अभी पुलिस भेजी, पुलिस से इनका काम नहीं चला। अब वाइस चांसलर साहब खुद आए थे, खुद बच्चों से अपनी मनमानी करी, पर फिर भी नहीं। अब SDM साहब हमारे सपोर्ट में आए हैं, और अभी मीटिंग चल रही है, वाइस चांसलर, डीन, सबसे मीटिंग चल रही है, और हमें पूरा विश्वास है आज शाम तक हमें रिजल्ट मिलेगा और ऑनलाइन एग्ज़ाम्स की नोटिफिकेशन भी मिलेगी। अगर ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं लेते हैं लोग तो फिर क्या कोई मार्ग भी बता रहे हैं कि? नहीं, देखो वो मार्ग बताएं ना बताएं, हमने कान आंख सब बंद कर दिए हैं। हमें सिर्फ एक नोटिस चाहिए, उसका नाम है ऑनलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन इंजीनियर स्टूडेंट्स की, बस यही हमारी मांग है। और हम जब तक ये मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ पर ही खड़े हैं, और दिन रात शाम पूरी दिन हम यहाँ पर होते हैं जी। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम ताई महमूद है। हाँ, तो ये हमारा यहाँ पे VC सर सुबह आए, वो बोलते हैं आपका 1 महीने और सेमेस्टर डिले करते हैं, आपको टाइम देते हैं और पढ़ने का। हमारा सेमेस्टर पहले से 3 महीने डिले चल रहा है, तो बोले 1 महीने और डिले करके फिर आपके एग्ज़ाम लेते। और हमने उन्हें बोला हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देने, वो भी विदिन डेज़, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। हमारी पहले से डिग्री लेट हो चुकी है 3 से 4 महीने। अच्छा, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम अभिषेक है। हाँ। तो सर एक्चुअली बात यह है कि जब इतना डिले आ जाएगा बीच में, कल को हमने करियर बनाना है अपना, हमने जॉब्स के लिए अपने प्राइवेट सेक्टर में जाना है, तो सर वहाँ पे अगर रिज्यूम में देखेंगे इतना डिले आया हुआ है, तो सर अब वो तो हमें ये नहीं ना बोलेंगे कि यूनिवर्सिटी की गलती थी या क्या था। असल में फिर वाइस चांसलर उस टाइम पे तो सामने नहीं ना आएंगे,
तो सर ये चीज़ है कि इसलिए हम इस डिले के खिलाफ है और ऑफलाइन मोड के इसलिए खिलाफ है क्योंकि पूरा सेमेस्टर जो है इन्होंने हमें ऑनलाइन पढ़ाया है, ठीक है सर। और इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स ऐसे हैं ना, वो आप ऑनलाइन इफेक्टिवली नहीं पढ़ा सकते हो। अब कुछ बच्चे हैं जैसे बॉर्डर पे रहते हैं, वहाँ पे नेट बंद हो जाता है सर टोटली, और कुछ टाइम के बाद जब हम टीचर से पूछते हैं कि सर हमें ये डाउट है, हमने पिछला लेक्चर अटेंड नहीं किया था, तो वो आगे से बोलते हैं कि नहीं अब हम नहीं बता सकते क्योंकि अब डेली एक लेक्चर नहीं कर सकते, हमें पीछे से प्रेशर है, हमें सिलेबस कंप्लीट करना है। तो सर इसी के लिए हम कह रहे हैं कि अगर आप सारा कुछ ऑनलाइन रखा रहे हो, ठीक है सर, आप सडनली बोले ऑफलाइन, जब बच्चे प्रिपेयर नहीं है उस चीज़ के लिए ऑफलाइन के लिए, तो आप कैसे कह सकते हो सर। तो हमारी यही डिमांड है कि ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकुश कुमार, मैं NSP इंजीनियरिंग प्रेसिडेंट। सर हमारी यहाँ पर जो सिंपल चीज़ ये है कि आपने पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन पढ़ाया, ठीक है, और इंजीनियरिंग एक ऐसा कोर्स है, वो टेक्निकल कोर्स है, हमारे लैब्स होते हैं, प्रैक्टिकल्स होते हैं, इंटर्नशिप्स होते हैं, फील्ड वर्क होता है, वो सब हमने नहीं किया इस बार ऑनलाइन मोड में। तो हमारे एग्ज़ाम जैसे आपने पढ़ाया वैसे ही लो, जैसे आपने प्रेपरेशन किया वैसे एग्ज़ाम लिए जाएँ। जैसे NIT श्रीनगर ने, IIT जम्मू ने, ऑल ओवर द इंडिया की IITs हैं जो माइट ने लिए हैं, SM वीडियो ने लिए हैं, जो तमाम इंडिया के कॉलेजेस ने जैसे एग्ज़ाम्स लिए हैं, अन्ना यूनिवर्सिटी साउथ में है, VIT है, पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी, जैसे इन सब यूनिवर्सिटी ने एग्ज़ाम लिए ना, वैसे हमारे ऑनलाइन लिए जाए। और जो नया सेशन बैठेगा वो अब कोविड की प्रोटोकॉल फॉलो करके हमारा जो है ऑफलाइन मोड में क्लासेस ली जाएँ। जो UGC की गाइडलाइंस भी हैं और जो टाइम्स ऑफ इंडिया का हम आर्टिकल पढ़ रहे थे कि गवर्नमेंट जिसमें एडवाइस कर रही है UGC को, AICT को और तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कि आप ऑनलाइन टू जब ऑफलाइन शिफ्ट हो रहे हैं तो बड़ा स्मूथली हो कि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। यहाँ तो यूनिवर्सिटी पूरा सेमेस्टर पढ़ा के झटका दे रही है, लास्ट में जब 2 दिन रह गए, शेड्यूल आगे डिले है और कह रही है 7 दिन के बाद ऑफलाइन पेपर दो। कैसे देगा एक बच्चा? वो प्रिपेयर ही नहीं है, वैसे वो तो फेल होगा। उल्टा डिग्री जो 5 साल में डिले होकर ख़त्म होनी है वो 7-8 साल में ख़त्म होगी, क्योंकि यूनिवर्सिटी का यहाँ पर हमें पता है कि एक बार सेमेस्टर में सप्ली लग गई, बैकलॉग आ गई तो 3-3 साल यहाँ पर एग्ज़ाम ही नहीं होते हैं। तो हम ये नहीं चाहते कि हम इन एग्ज़ाम से फंस जाएं। हम चाहते हैं, आपको भी पता होगा ये साल कितना क्रूशियल है, इस साल बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ UT में आ रही हैं, तो हम चाहते हैं कि ये गोल्डन चांस है हमारे स्टूडेंट्स के लिए, ये मिस ना हो। हम जो जॉब्स वगैरह आ रही हैं उनके लिए प्रिपेयर करें। और हम चाहते हैं कि जो नया सेशन है, गवर्नमेंट चाहती है अगर ऑफलाइन एग्ज़ाम्स लेना तो नया सेशन ऑफलाइन मोड में पढ़ाए, तो हम ऑफलाइन एग्ज़ाम्स भी दे देंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनदीप सिंह है और हमारी यही डिमांड है कि हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इसलिए हम बोल रहे हैं कि हमारे पास अब बड़ी सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। जो बच्चे फाइनल सेम में हैं, फाइनल ईयर में हैं, उन बच्चों को अब JKSSB की पोस्ट भरनी है। JKSSB फेज़ 2 आने वाला है। फेज़ 2 में क्या डीन मैम, VC सर हमारे लिए ये JKSSB को बोलेंगे कि आप इनको रोक लो, क्यों हमने डिग्री लेट की है। प्राइवेट सेक्टर में, प्राइवेट इंडस्ट्री में जाके ये बोलेंगे हमारे लिए कि हमने डिग्री लेट की है, बच्चों की गलती नहीं है। अगर ये हमारा सेमेस्टर 3 महीने या 4 महीने भी डिले करते हैं तो हमारा तो पूरा 1 साल बर्बाद हो जाएगा। हम 2022 में किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे, तो फिर हमने इतनी मेहनत करके क्यों पढ़ा। और अगर 2023 में भी अगर हम मेहनत करते हैं, फॉर्म भरते हैं, तो क्या कंपटीशन नहीं बढ़ेगा? क्या 2023 वाले बैच वाले नहीं आएंगे? तो हमारा क्यों कंपटीशन बढ़ाया जा रहा है? क्यों यूनिवर्सिटी, पहले यूनिवर्सिटी हमसे वादा करती है, डीन इंजीनियरिंग वादा करती है कि आपके एग्जाम्स ऑनलाइन मोड में होंगे, उन्होंने हमें बोला, आश्वासन दिया, तो हम उसी हिसाब से तैयारी कर रहे थे ना। पूरा सेमेस्टर ये हमें बोलते रहे कि आपका सारा कुछ ऑनलाइन होगा, और अब जब एग्जाम्स आने वाले हैं 7 दिन में, तब बोल रहे हैं कि आपका ऑफलाइन हो जाएगा। तो हम उसका क्या है, इनको जवाब दें? हमने कहाँ तैयारी करी है? हमें जितना इन्होंने पढ़ाया है, जैसा इन्होंने पढ़ाया वैसा आप लो ना। ऑफलाइन ही, मतलब इनकी कंसंट्रेट ये कर रहे हैं कि ऑफलाइन ही हम एग्ज़ाम लें। हाँ, इन्होंने हमें बोला है कि हम आपके एग्जाम्स ऑफलाइन लेंगे। ठीक है, ऑफलाइन एग्जाम्स हम तब बोलते हैं, अगर ये महीना दिसंबर का चल रहा होता ना, तब हमें कोई दिक्कत नहीं थी। जनवरी में हम दे देते ऑफलाइन एग्जाम, हमने पढ़ा हुआ है। हम इस चीज़ से मना नहीं कर रहे कि हमने कुछ नहीं पढ़ा हुआ, हमें कुछ नहीं आता। कम से कम हमें टाइम तो देते। और अब टाइम कहाँ है? अब तो मार्च आने वाला है। ये सेमेस्टर, हमारा 7th सेमेस्टर जनवरी में ख़त्म होकर हमारी फरवरी में क्लासेस स्टार्ट होनी चाहिए थी, बट ऐसा हुआ नहीं। चलो फिर भी हमने यूनिवर्सिटी के साथ कोऑपरेट किया, पर अब तो हमारे एग्ज़ाम्स लो। हम उनसे यही डिमांड कर रहे हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स लो। हम ये नहीं बोल रहे कि मतलब अगर दिसंबर में ये करते ऑफलाइन का तो हम दे देते ना, हमें कोई दिक्कत नहीं थी, बट अब हमारे पास टाइम नहीं है। हम उस टाइम को कवर कैसे करेंगे? 3 महीने हमारे पिछले लाए दिसंबर में, तो हम ले देते हैं एग्ज़ाम्स ऑफलाइन।
पर हम तभी डिमांड कर रहे हैं ऑनलाइन की कि हमारे पास अब टाइम नहीं है, हमने कंपटीशन की भी तैयारी करनी है, हमने पोस्ट की भी तैयारी करनी है। हमने डिग्री ऐसे थोड़ी की है कि बस डिग्री एक कागज़ का डब्बा लगा लेंगे घर पे, हमने जॉब्स लेनी है, हमने जॉब्स करनी है। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनकी प्लेसमेंट्स हो चुकी हैं, उनको कंपनी जनवरी से बुलाती है कि फाइनल सेम की आपकी इंटर्नशिप ट्रेनिंग होती है। वो जनवरी तो निकल गया, फरवरी भी खत्म होने वाला है, मार्च आ गया, हम 7th में ही अटके हुए हैं। मेरे काफ़ी सारे दोस्त जो मेरे साथ थे, मेरे बैचमेट थे, अब वो मेरे सीनियर हो, वो 8th में चले गए, हम फिर भी अभी 7th में हैं। बाकी जितनी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी को छोड़ो, हमारे साथ ही हमारा माइट कॉलेज था जो पहले जम्मू यूनिवर्सिटी के साथ एफिलेटेड था, अब वो शिफ्ट होके इंडिपेंडेंट कॉलेज इंडिपेंडेंट बन चुका है। उनमें 8 सेमेस्टर चल रहा है और हमारे अभी 7th के एग्ज़ाम्स ही नहीं हो पा रहे। 7th के नहीं हुए, अगर 7th वालों को इतना लटकाया जा रहा है तो 5th, 3rd और 1st का क्या होगा? उनके एग्ज़ाम्स कब लोगे? क्या उनका आपने 4 साल बाद 8 साल की डिग्री देनी है उनको? आपने 6 साल बाद यूनिवर्सिटी NFT लगा देती है, नॉट फिट फॉर टेक्निकल एजुकेशन। तो उसमें हमारी गलती है, यूनिवर्सिटी की गलती है? हम यूनिवर्सिटी से यही डिमांड कर रहे हैं, हमारे ऑनलाइन एग्ज़ाम्स इसीलिए डिमांड कर रहे हैं ताकि हमारा टाइम कवर हो और हम आगे प्रमोट होकर अपनी जॉब्स के लिए तैयारी करें। थैंक यू सर। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये छात्र देखें, ये इंजीनियर, हमारे आने वाले जो इंजीनियर हैं उनकी ये हालत है, और इस मसले के ऊपर हमने वाइस चांसलर साहब जो हैं उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन कोई संतोषजनक उत्तर जो था उनकी तरफ से नहीं मिला। अब ये छात्र जो हैं वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, बीमार हो रहे हैं, कई टेक्निकल इश्यूज़ जो हैं वो यहाँ पर इन लोगों को आ रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं है। ऐसे कैसे आप आने वाली पीढ़ी जो है उसको डायरेक्शन देंगे, कैसे दिशा देंगे? आप लोग अपनी राय रखें और देखते रहें दैनिक सवेरा समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी राजेश लोखोत्रा को दें इजाज़त। नमस्कार।